जन दोपहर में विश्राम, संध्या, ब्यारू आरती, सतानंद जी को बोलकर जनक जी ने आदर पूर्वक श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में बुलवाया है। एक ही भगवान अलग अलग दिखाई देने लगे सबको। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। धनुष यज्ञशाले की रचना का दर्शन कराकर पूछते रहे कैसी रचना, कैसी रचना। जनक जी, विश्वामित्र जी बोले अद्भुत रचना। कोई भी आदमी आपको घर दिखावे तो प्रशंसा करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि बाबू कोई आपको अपन घर द्वार गाड़ी घोड़ा दिखावत है ना, तो प्रशंसा सुनने के लिए दिखाता है। जहां आप कमी निकाले कि ना है तनी टेढ़ बन गई बा, जहां कमी निकाले कि समझिए नाश्ते के प्लेट से एक मिठाई गायब, अब बहुत कमी निकाल दिए तो नाश्ते गायब। कमी ना बताइए, प्रशंसा करिए। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठा। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विषाद मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे मही। सभा के सबसे बड़े आसन पर श्री विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी ने आदेश दिया, सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद आप में से सावधान, कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। कहते हैं मां खई लखन कुटिल भाई भाव है। फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े हो गए, रघुनाथ जी को प्रणाम करके बोले प्रभु क्षमा करिएगा। जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित रहता है, ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कह दिया, कहे जनक जस अनुचित वाणी, कहे जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन। आप कहिए कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिम डारो फोड़ी, कांचे घट जिम डारो फोड़ी। सकौ मेरु मूलक जिम तोड़, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमिता पचढ़ावो, कमल नाल जिमिता पचढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाव, जो जन सत प्रमाण ले धाव, जो जन सत प्रमाण ले धाव, जो जन सत। उसकी ओर बढ़ते देखा, बावली हो गई। अपनी सखी को बुलाकर बोली कि सखी, क्या इस समाज में सब लोग ये खेल देखने के लिए, आप जिनको छोटा समझ रही है ना, वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप विश्वास में बस रहिए कि इनके ही हाथों से धनुष को तुड़वा दे। आज देखिए, पति और किसी की बात माने चाहे न माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि कह देंगे ना बाबा से, तो वो ऐसा ही करेंगे। सीता मैया प्रार्थना करते करते गणपति जी से प्रार्थना करने, मानसिक प्रणाम किए और धनुष के मध्य में भगवान ने कर रखा जैसे प्रभु ने लिया। ए जिदम के उदामिनी जिमि जबलयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लका देखत पठारे। एहि छल राम माद जनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर तुलसी, जयति वचन उचारे। हाँ जयति वचन उचारे।
धनुष टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर फटक कर भागने लगे इधर उधर। पाताल में दिग्पाल बराह सब कलमला उठे। धरती पर संत सरमुनि सबने कान बंद कर लिया, पूछने लगे कैसी आवाज आई। गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, हलचल है, परंतु जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु शांत खड़े हैं। अब गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने सीता जी को आदेश दिया कि सतानंद जी, गदगद समझ रहे हैं, गदगद यानी अरे गदगद हो के सतानंद जी सिय के आय सुदिहले। आवो आवो हे सिया हेने आवो हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिराव आवो आहे। कराई सखियां, सखियों ने देखा राम जी बड़े सीता जी छोटी। सखियां कहती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। छोटी सी छोटी सी लली छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो बनते हो बेपीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी।